कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। KGF 3 को मार्वल यूनिवर्स जैसे फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी में जुड़े हैं मेकर्स। क्या इस बार नहीं विलन की होगी एंट्री? क्या है KGF की असली कहानी जहां से निकाला गया 900 टन गोल्ड? KGF के पहले पार्ट से ही दर्शकों को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार था और हाल ही में इसका सीक्वल KGF चैप्टर 2 रिलीज हुआ। ये फिल्म रिकॉर्ड बना रही है, अब तक करीब 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है और KGF का पूरा नाम है कोलार गोल्ड फील्ड्स। सुपरस्टार यश की ये फिल्म कर्नाटक के कोलार में मौजूद सोने की खदानों पर आधारित है। ये एक ऐसी खदान है जहां कभी लोग इन्हें हाथ से खोदते थे और सोना निकाल लेते थे। 121 साल के इतिहास में इस खदानों से करीब 900 टन सोना निकाला जा चुका है और जिस सोने की खदान को फिल्म में दिखाया गया है वो कर्नाटक के कोलार जिले के मुख्य लातल से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसनपेट नाम की तहसील में है। दक्षिण अफ्रीका की पोनेट गोल्ड माइंस के बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स की गिनती दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान में ही की जाती है। इस खान के बारे में ही कई कहानियां प्रचलित थी और इन्हें सुनकर ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेंटेन यहाँ पहुंचे और KGF की सच्चाई जानने के लिए जॉन ने गांव वालों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा जो भी शख्स खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने की चाहत में गांव वाले बैलगाड़ी में खदान की मिट्टी भरकर जॉन के पास पहुंचे और जॉन ने मिट्टी को जांचा तो वाकई में उसमें सोने की अंश मिले और उस दौर में जॉन ने खदान से 56 किलो सोना निकलवाया था और इसके बाद 1804 से 1860 के बीच सोना निकालने की काफ़ी कोशिश हुई लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसी दौरान कई लोगों की मौत होने के कारण खदान में खुदाई बंद करा दी गई और 1871 में इस खदान पर रिसर्च शुरू हुई। दरअसल रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली ने 1804 में एशियाटिक जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कोलार की इसी सोने की खदान का जिक्र था। लेवेली काफ़ी उत्साहित हुए और भारत आए। उन्होंने खदान के 100 किलोमीटर के दायरे में सफ़र किया और उन जगहों को चिन्हित किया जहां सोना मिल सकता है। नतीजा, वो सोने के भंडार वाली जगहों को खोजने में सफल रहे। पहली सफलता के बाद जॉन ने 1873 में मैसूर के महाराज से खनन करने के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति मांगी। महाराजा ने 2 फरवरी 1875 को लाइसेंस जारी किया और जॉन ने इसके लिए निवेशक ढूंढे और खनन का काम ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को सौंपा। इस तरह KGF से सोना निकलने का काम शुरू हो गया और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में भारत में जितना भी सोना निकलता था उसका 95% इसी KGF से आता था। इस तरह भारत सोना पैदा करने के मामले में छठे पायदान पर पहुंच गया था। 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में सोने का भंडार घटने लगा। भारत के आज़ाद होने तक इस पर अंग्रेजी का एक ही नियंत्रण रहा। आज़ादी के बाद 1956 में ये खदान केंद्र के नियंत्रण में चली गई और वर्तमान में ये खदान खंडहर में तब्दील हो गई। सोना निकालने के लिए जो सुरंगें खोदी गई थी वो अपना पानी भरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि KGF में अभी सोना तो है लेकिन जो खदान के वर्तमान हालात हैं उसमें साफ है कि यहाँ जितना भी सोना है उसके ज़्यादा लगातार वो उसे निकालने में आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में एक्टर यश ने KGF चैप्टर 3 को लेकर बात की थी और बताया था कि इसमें पिछले 2 पार्ट से भी ज़्यादा इंटेंस और हाई एक्शंस देखने को मिलेगा। वहीं अब मेकर्स की तैयारी है कि वो KGF को मार्वल यूनिवर्स के तौर पर आगे बढ़ाने की और इसमें अन्य बड़ी फिल्मों के एक्टर्स भी जुड़ेंगे। विजय किरंगदर ने बताया कि वो एक KGF को मार्वल यूनिवर्स के तौर पर डेवलप करेंगे और इसके लिए अलग अलग फिल्मों के दिलचस्प किरदारों को लाया जाएगा।
विजय किरंदूर का कहा है कि मेकर्स की प्लानिंग डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग जैसा यूनिवर्स बनाने की है। और जब विजय किरंदूर से पूछा गया कि उनकी प्लानिंग केजीएफ को मार्वल यूनिवर्स जैसा बनाने की है तो फिर नॉर्थ से इसमें कौन से एक्टर्स शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्टार्स को वो ले सकते हैं जो एक्शंस जानते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन। उन्होंने बताया कि वो केजीएफ में मैचो लुक वाले स्टार्स और कैरेक्टर्स को आगे लाने वाले मार्टर्स के इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब देखना यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 में क्या ट्विस्ट और क्या नए किरदार देखने को मिलने वाले हैं। फैंस केजीएफ 2 में दिखाए गए पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद से ही तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं खबर है कि केजीएफ चैप्टर 3 में विलन के रोल के लिए बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती को अप्रोच किया गया है और राणा दग्गुबाती बाहुबली में भल्लाल देव के किरदार में दिखे थे। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है और केजीएफ चैप्टर 2 में विलन अधीरा की मौत हो चुकी है और ऐसे में एक नए विलन की खोज जारी है। तो फिर आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं, हमें ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।